अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो पाकिस्तान से बाहर जाना बैरून मुल्क का दयारे गैर का सफ़र हमेशा से ही पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा एक फैसिनेशन का बाइस रहा है। एक तो मुल्क से बाहर की जो एक ज़िंदगी का म्यार है वो बेहतर म्यारी ज़िंदगी के लिए भी लोग जाते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद उनके जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने अहल खाना हैं, उनकी ज़िंदगी के म्यार को बेहतर करने के लिए वहाँ पर मेहनत करने के लिए भी जाते हैं और फिर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा रुझान देखने में आया। इतना ज़्यादा रुझान था ये कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा बाहर जाने की तगदो में थे। अब गुज़श्ता चंद दिनों से हम मुसलसल ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि मुसाफिरों को ऑफलोड किया जाता है इमिग्रेशन काउंटर्स पे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे। इसकी क्या वजूहात हैं और ऐसा क्यों हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हुस्ना खटक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फील्ड रिपोर्टिंग करती हैं, और हम इनसे जानेंगे कि ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हुस्ना, ये जो हम देख रहे हैं कि बार बार वीडियोस आती हैं कि मुसाफिरों को अपलोड कर दिया गया, ये हो क्या रहा है? देखिए, कुछ तो एआई जो है वो जो है ऐसी वीडियोस बन रही हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि लास्ट ईयर जो है 16,000 लोग ऑफलोड हुए थे, और इस साल अगर आप देखा जाए तो 30,000 के लगभग जो है वो ऑफलोड हुए हैं। और ये तो सामने बात आई कि जो 30,000 हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इससे ज़्यादा ऑफलोड हो रहे हैं। और मेन रीज़न ये है कि अगर 64% आबादी जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अगर मुल्क से बाहर जा रही है तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। और दूसरी बात है कि जो आप ऑफलोड कर रहे हैं, ठीक है, आप इमिग्रेशन पर जबकि उसका लगेज जहाज पर जा चुका है, ठीक है, शिफ्ट हो चुका है, वो बस तो 2 कदम के फासले पे जहाज पर चढ़ने ही वाला होता है, और उसको वहीं पर रोक के उससे सवालात शुरू हो जाते हैं और उसको वहीं पे रोक के उसके पासपोर्ट पर ऑफलोड का ठप्पा लगा देते हैं। तो ऐसे में जो मुसाफिर हैं वो फिर जिस ट्रॉमा से गुजरते हैं वो सब हमने देखा। और ये जो मसाइल हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई भी बाहर जाने के लिए टिकट लेता है तो जो भी कानून बनता है, जो भी रूल्स आते हैं, चेंज होते हैं, जहाँ से टिकट लिए जाते हैं, उन एजेंट्स के पास ये मैकेनिज्म मौजूद हो कि नए कवानीन से वो आगाह करें शहरियों को? पहली बात तो ये है कि जब जिन बच्चों को, जिन लड़कों को, जिन लड़कियों के जो यहाँ से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, स्टडीज पे जा रहे हैं, वर्क परमिट पे जा रहे हैं, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर ऑफलोड का जब ठप्पा ही लग रहा है, उनकी जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दी, ठीक है। अपने ही मुल्क के पासपोर्ट पर अपने ही मुल्क के बंदों ने ऑफलोड का जब ठप्पा लगा दिया, वो कहीं और वीजा लगाएगा, पहले सवाल तो उससे वही करेंगे कि भाई ऑफलोड का ठप्पा आप ही के मुल्क पे क्यों लगा, आपने उसकी जिंदगी दागदार कर दी। आप मुझे बताएं, चले वो तो दागदार कर दी, आप मुझे बताएं जो जिस एजेंट्स ने वहीं पे वो लड़के बैठे हुए होते ना, उसी वक्त एफआईए इदारे हमारे एक्टिव क्यों नहीं हुए, हमें मीडिया पे क्यों नहीं दिखाते कि हमने इतने सारे एजेंट पकड़े हैं, क्यों नहीं एजेंट पकड़े? मुसाफिरों को अपलोड करने के साथ साथ वो उन एजेंट्स को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो टिकट्स जारी कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह से देखिए, शहरियों को खुद भी ये शऊर होना बहुत ज़रूरी है, ये तरबियत होना बहुत ज़रूरी है शहरियों के लिए भी कि जब वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो उनको कवानीन से खुद भी आगाही होनी चाहिए। और जिनको खुद आगाही नहीं है तो वो कम अज़ कम ट्रैवलिंग एजेंट से जो है उनसे पूछें ज़रूर। तो इसका हल क्या है? यार तरक्की पजीर ममालिक हैं, ठीक है, आप मुझे बताएं किधर से हम लोगों को पता है, तीसरी दुनिया के तो हम लोग, ठीक है, कुछ भी शादो नादिर ऐसे लोग हैं जो अवेयर होते हैं, ठीक है। जो आप आ जाएं एयरपोर्ट पर, आपको एफआईए वाले आएंगे, आपको पुलिस वाले नजर आएंगे, आपको इमिग्रेशन वाले आएंगे, वो जो गांव से सीधा साधा बंदा है, नॉर्मल बंदा भी इनके सामने आके बिल्कुल उसकी सुक्की बन जाती है। इतने सारे सवालात करते हैं कि अपने ही बंदे को परेशान कर देते हैं, जिसको आ भी रहा होता है वो भी कंफ्यूज होता है। अच्छा, फिर ये बोलते हैं जी आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी बैंक अकाउंट क्या है। भाई जो कुछ भी था, जब वो टिकट ले रहा था, जब वो आप एजेंट उसका सारा काम कर रहा था, मैं सिर्फ इतनी बात करती हूँ कि अगर हमारा एक मासूम बंदा, पाकिस्तानी मासूम ही हुआ ना, मासूम इंसान जब एजेंट के हाथ लगता है, एजेंट उसको सब कुछ बना के देता है, दस्तावेजात उसके बना के देता है, ठीक है, आप उस एजेंट को क्यों नहीं पकड़ रहे? आप उस बेचारे को ऑफलोड के ठप्पा ना लगाएं, आप लोग राइट फ्लाइट पे कर दीजिए, उसकी फ्लाइट डिले कर दें, या रिटर्न या जो टिकट है उसके कम से कम उसको वो वापस ही भी हो, टिकट भी जा रहा है उसका, लेकिन मुस्तकबिल भी जा रहा है, अजियत है, टॉर्चर है, और साथ ही साथ आप बताएं, अगर यही सब कुछ होगा जिस मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है,
जिस मुल्क में नौकरियां नहीं है, जिस मुल्क के नौजवान नौकरी ढूंढ रहे हो, मास्टर्स किए हुए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको जो ग्रेजुएट है उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो बाहर जाने की कोशिश तो करेंगे। और रही बात, आप समझते हैं कि डंकी मारेंगे, ठीक है, आपका चलो ये सवाल है डॉक्यूमेंटेशन की ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी लिहाज से तो जो डॉक्यूमेंट्स करके एजेंट सब कुछ करके दे रहा है वो तो ठीक करके दे रहा है ना, वो तो पाकिस्तानी थ्रू के लिहाज से। तो अब वो जो जिस मुल्क में भी जा रहा है वो उस मुल्क का काम है, उसको वहां से पकड़े कि वो क्यों उधर से उधर जा रहा वहां से है, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन क्यों, ये मेरा मेन सवाल है कि यहाँ से वो ठीक जा रहा है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो अगर वो जो दूसरे मुल्क जा रहा है उस मुल्क का कसूर है, वहां की यूनिवर्सिटी फेक है या वहां का इदारा फेक है, तो वहां पकड़े ना उसको। वहां से पकड़े। यहाँ आपने रुला दिया है, अपने लोगों को सुकून दें, अपने लोगों को सहूलत दें, ना कि उन्हें